बिल्डिंग जब्ती के ऑर्डर दिए हुए हैं और ये दीवार इसलिए लगवाई जा रही है और साथ में कार्डियोलॉजी ओपीडी जो कि पंजाब सरकार की गुंडागर्दी के करके इस बिल्डिंग मालिक जो मैंने ये बिल्डिंग किराए में वो मेरा विचार जानना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक है कि मैं पंजाब की धरती मेरे किसान भाइयों का जो मौके पे आदेश होगा 4 महीने पड़े हैं, मैं ये जरूर कहता हूँ पब्लिक चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और पब्लिक चाहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी परमात्मा के हाथ है कि उन्होंने कहां से क्या कराना है। बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पटियाला के साथ, पटियाला की मिट्टी के साथ, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं इन झूठे नेताओं की तरह नहीं हूँ कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपके राय एक था कि पंजाब सरकार के संज्ञान में वर्धमान महावीर हॉस्पिटल का जो इशू है, मुख्यमंत्री साहब को ये ना लगे कि मैं तो अभी 1 महीने पहले ही कहला मुख्यमंत्री बना हूं। उनको पता लगना चाहिए कि आप जो आपकी सरकार आज पब्लिक का बेवकूफ बना रही है, ठीक है, ये बेवकूफ बनाना बंद करें। मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूँ कि आपको पता हो और आप इसका उत्तर, अगर मैं गलत हूँ और बाकी सब सही है तो इसका जवाब दे। और अगर मैं टाइम मांग रहा हूँ तो मुझे इसका टाइम क्यों नहीं दिया गया? धक्के से मेरे अस्पताल की अलॉटमेंट कैंसिल क्यों करेगी? आज मरीज हरासमेंट है। अब देखिए किस तरह से ओपीडी बंद की गई है, डॉक्टर सड़कों पे बैठ के ओपीडी करने को तैयार है। ये पब्लिक सब जानती है। नहीं, आप पंजाब सरकार मंत्री है तो नाम के उजागर कर सर, सरकार के जो भी इंसान है वो सरकार के का एक हिस्सा है ना, वो सरकार ही करेंगे। मेरे लिए तो पंजाब सरकार है, कांग्रेस सरकार है। मेरे लिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो एक एमएलए है, एमपी है, कैबिनेट मिनिस्टर, पंजाब सरकार है, ये मैं कह सकता हूँ। उसी किसी पार्टी तक पहुंच बना रहे हो टिकट वास्ते? सर देखिए, पार्टियां मेरे साथ संपर्क में है और मैं सिर्फ और सिर्फ पटियाला और पंजाब की पब्लिक, मेरे किसान भाइयों का जो रुझान होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका पालन करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और पटियाले के किसान जो कि हजारों की संख्या में बॉर्डर पे मर चुके हैं पंजाब से, मैं उनकी जो तकलीफ है, जो आज व्यापारी वर्ग इस कोरोना काल में पंजाब सरकार की कमर जिन्होंने तोड़ दी है, उनका जो आदेश, जो उनका समर्थन होगा, अगर उनका आदेश होगा कि हमने इस बार पार्टियों का बहिष्कार करना है तो मैं आजाद भी तैयार हूँ चुनाव। किसान जत्थेबंदी की गल चल रही है, उन्होंने चुनी साहब वाली पार्टी को लड़ा। मेरी किसी बनती है, अगर कोई पेनल्टी बनती है उसकी मेरी किस्तें बना दी जाए, मैं अब किस्तें भरने को भी तैयार हूँ। बस यही डिमांड है समय मिले और आपकी बस। आज मेरे पेशेंटों का हरासमेंट हो रहा है, ये मुझे दुख है। आज मेरे डॉक्टर बाहर सड़कों पे ओपीडी करने के लिए मजबूर बैठे हैं। को रेगुलाइज करने के लिए आपको समय चाहिए और जो भी उसकी किस्तें। जी साहब, जी साहब। किसी हल्के दे आगू के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? उस आगू दे करके सारा कुछ हो रहा है। कोई खास आगू है, नाम लाओगे? कोई मंत्री साहब? पब्लिक चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, ठीक है। पटियाला 1, पटियाला 2 ये पब्लिक ने डिसाइड करना है। पब्लिक की आवाज है। मैं रहता तो देखो पटियाला 2 में देहाती बोलते हैं इसको साहब, ठीक है। तो अब पब्लिक चाहती है तो चुनाव लड़े, तो लड़ना भी चाहिए। ऐसी सरकार के भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आज आम आदमी को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर ये हमारा शोषण करने के लिए है, ये व्यापारियों को हमें मदद तो क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है। आज मैं पब्लिक की जो डिमांड है, जो पब्लिक मेरे से उम्मीद करती है, मैं घोषणा भी करता हूं कि मैं पब्लिक की अगर यही आदेश है तो मैं पटियाला देहाती से इस बार का चुनाव लड़ने का बिगुल बजाता हूं। मैं अपनी इस पब्लिक का जो आदेश है उसका मैं पालन करूंगा और जो भी पंजाब सरकार का गद्दावर नेता कोई भी यहाँ से चुनाव लड़े, चाहे मुख्यमंत्री साहब खुद आके लड़े या यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर लड़े, मैं उसके सामने चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा वचन है और मैं पटियाला की धरती का जो कर्ज है उतार के दिखाऊंगा। ये भी पब्लिक ने देखना है कि पब्लिक का जो आदेश, जहां से मुझे परमात्मा का आदेश होगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और पब्लिक चाह रही है तो मैं जरूर लड़ूंगा और इस भ्रष्ट सरकार को मैं सबक सिखाने के लिए पब्लिक के साथ है। अकाली दल टिकट देता था, अकाली दल तो लड़ोगे सर? सारी पार्टियां पब्लिक के हाथ है। पब्लिक ने डिसाइड करना है
कि उसने किसको मौका देना है। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਥੋੜੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ साहब मीटिंग में हुई है। मैं आपको बता दूं कि बादल साहब के साथ मैंने अप्रैल में एक खाना लंच खाया। अभी एक फोटो भगवंत मान जी के साथ उनके जन्मदिन में भी मेरी खिंची हुई है। महारानी पंडित कौर साहब के साथ दशहरे पर पूजा की आरती करते हुए एक समाज का एक हिस्सा हूँ। इन फोटो को आप राजनीतिक मंच पे मन लेके आए। ये एक पर्सनल, हम किसी के साथ भी सुख दुख में कहीं बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाली दल के साथ जुड़ चुका हूँ या मेरा कोई जुड़ने का दायित्व है। ठीक है, यहाँ पे और शोरूम्स नहीं है कि जिनमें अस्पताल जैसी लाइफ सेविंग चीज न चल के भी शराब के ठेके, जिम और क्या और चीजें चल रही हैं, होटल चल रहे हैं, क्या उनमें बीच में दीवारें हैं? आज पुड्डा मुझे बोलता है कि आपने यहाँ पर जो मेरी बिल्डिंग है उसमें पौड़ी को तोड़ा जाए, बैक साइड में एक यार्ड में पौड़ी बनी हुई है। मैं पुड्डा को कई बार पत्र लिख चुका हूँ कि जो ये पौड़ियां बनी हुई हैं, आप लोगों ने 2015 में जब ये बिल्डिंग खरीदी, आपने पिछले बिल्डिंग मालिक को ये एनओसी कैसे दे दी थी? आप बोलते हैं कि बेसमेंट में 16 फुट आगे दीवार लगाई जाए, पीछे दीवार लगाई जाए। मैं पुड्डा से पूछना चाहता हूं कि 2015 में जब ये एनओसी दी गई है, जब दीवारें उस टाइम क्यों नहीं चेक करी गई? एनओसी कैसे की दी गई? क्या सरकार ने उस टाइम पैसे खाए हुए थे? ये कैंसिलेशन लेटर मुझे 5 अक्टूबर को मिला है। जब से मैं भागदौड़ करके पुड्डा के अफसरों को सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट जितना मुझे लग रहा है सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूं और सरकार के कुछ नेता, पंजाब सरकार के कुछ नेता मेरे काम से भयभीत होकर मेरा पब्लिक के प्रति प्रेम, उनका प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। कैंसिलेशन का रीजन क्या बताया गया? कैंसिलेशन का इसमें साफ साफ इन्होंने मुझे पहली लेटर जब 6-7 महीने पहले आई, इसमें लिखा हुआ है कि आपने बिल्डिंग को प्लस किया हुआ है, आप पीछे सिलेंडर रखने के लिए आयरन ग्रिल यूज कर रहे हैं, आपके बादरे बढ़े हुए हैं, आप ऊपर आपकी एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको डिमोलिश करे जाए। उसके लिए इन्होंने जो बनती पेनल्टी भी बताई, 4 लाख रुपए मैं पहले भर चुका हूं। उसके बाद बोलते हैं अगर आपने बेसमेंट यूज करनी है 29 लाख रुपए पेनल्टी के भरे, पीछे पौड़ी तोड़ी जाए। उसके मैं पत्र में बार बार इनको देता रहा, विनती भी करता रहा, जो मैं ठीक कर सका ठीक भी करता रहा। मैं इनको विनती करता रहा कि सर कोरोना का टाइम है, कि मुझे इसके लिए एक सुधार के लिए जो भी कोई कारण है, वो बोलते हैं पहले बना बाद में बना, वो भी छोड़ दीजिए। मैं पुड्डा से टाइम मांगता रहा, लेकिन पुड्डा ने टाइम ना देके, ना हमारी किसी पत्र का कोई प्रॉपर जवाब देके इमीडिएटली अलॉटमेंट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। ये बनाने से पहले आपने फॉर्मेलिटी जो पुड्डा की है वो पूरी की नहीं थी? साहब, इस अस्पताल को, इस हेल्थ सेंटर को खोलने से पहले 2017 में मैंने पुड्डा से, माननीय पुड्डा से परमिशन भी ली हुई है। ये परमिशन लेटर मेरे पास है जिसमें मैंने हेल्थ सेंटर खोलने की परमिशन ली है। आज पुड्डा मुझे वर्बली बोलती है कि आप यहाँ पे हेल्थ सेंटर ही नहीं खोल सकते। मैंने गुहार लगाई थी कि साहब ये जो पीछे पौड़ियां बनी हुई है, आप इसका बिल्डिंग मटेरियल चेक करवा लीजिए कि ये 2008 की बिल्डिंग बनी हुई है, कि क्या पौड़ी का और बिल्डिंग का मटेरियल एक है कि नहीं है। अगर एक है तो आपने एनओसी कैसे दे दी? वो कहते हैं कि अगर वायलेशन चलती आ रही है तो ये थोड़ी कभी तो चलती रहेगी। क्या सिर्फ वायलेशन मेरे लिए ही है क्योंकि मैं हेल्थ सेंटर चला रहा हूँ? आज सारे मीडिया वाले भाइयों को जो मैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल बुलाया है, इधर मेन मुद्दा है कि वर्धमान महावीर हॉस्पिटल जो कि 2017 से पटियाला में अर्बन स्टेट में चलाया जा रहा है, और पंजाब भर में जब कोरोना में महामारी आई हुई थी, वर्धमान अस्पताल ने इस पंजाब सरकार की निकम्मी जो सोच थी, जब राजेंद्र अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, इस जिले का पहला अस्पताल था वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, जिसने सबसे पहले पटियाला जिले में पेशेंट रखे, और पटियाला जिले के सबसे ज्यादा पेशेंट वर्धमान महावीर हॉस्पिटल ने इस कोरोना काल में एडमिट किए। जब सरकार की पोल खुल चुकी थी कि जब उनसे सरकारी अस्पताल में नहीं कराया जा रहा था, आज उस वर्धमान अस्पताल के साथ
पंजाब सरकार धक्का कर रही है, इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पंजाब धक्का, सर धक्का नहीं, गुंडागर्दी। वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2017 से अर्बन स्टेट में चल रहा है और पंजाब सरकार के अधीन एक संस्था PDA, जिसके नियमानुसार ये पुड्डा की जगह है और ये मैंने रीसेल में ये बिल्डिंग पुड्डा की खरीदी हुई है। आज पुड्डा को 4.5 साल के बाद ये संज्ञान में आता है कि यहाँ पे जो ये वर्धमान अस्पताल और साथ में मैंने जो 2 बिल्डिंग उनकी अलॉटमेंट कैंसिल करी गई है। ये वर्धमान अस्पताल की जो अलॉटमेंट कैंसिल की गई है, ये पूरी फाइल है। ये पुड्डा का लेटर जो मुझे 5 अक्टूबर को मिला है और 1 महीने का टाइम है। अलॉटमेंट कैंसिल किया गया है, बिल्डिंग जब्ती के ऑर्डर। मैं पंजाब सरकार से मीडिया के राइट पूछना चाहता हूं, क्या मैंने कोई यहाँ पे कोई स्कैंडल किया है? मैंने कोई किडनियां बेची है? मैंने कोई किसी पेशेंट के साथ गुनाह किया है? क्यों मेरी अलॉटमेंट कैंसिल की जा रही है? क्या गुनाह है इन 2 बिल्डिंग मालिकों का भी कि इनकी बिल्डिंग कैंसिल की गई है? तो इसलिए आज मैंने आप मीडिया के राही गुहार लाई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब के संज्ञान में भी ये मकसद मैं लाना चाहता हूं कि आपके सरकार में क्या गुंडागर्दी हो रही है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों का इलाज करा जाए। आज पंजाब भर में सरकार की फिर से पोल खुली हुई है, डेंगू की महामारी फिर से फैली हुई है, लोगों को इलाज के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे और इन्होंने हमें इलाज से वंचित किया हुआ है। था पे इन्होंने हमारे क्या लगा बिल्डिंगों में दीवार लगवाने के लिए, तोड़वाने के लिए हमें नोटिस देके हमें परेशान करा जा रहा है। दोनों बिल्डिंग मालिकों को हरासमेंट किया जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे बिल्डिंग किराए पे दी है। क्या पुड्डा में और बिल्डिंगें नहीं है? क्या जो अलॉटमेंट कैंसिल करने का इन्होंने लेटर लिखा है कि मैं साथ में 2 बेसमेंट है, 1 बेसमेंट और बिल्डिंग को प्लस कर रहा हूँ, 6-6 फुट के दरवाजे मैंने निकाले हुए हैं। क्या पुड्डा के संज्ञान में रसोई 26 अप्रैल को खोली, उस टाइम भी सेम डे मेरे पे ही क्यों पर्चा करा गया? क्या पंजाब सरकार अगर लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिला सकती तो मुझे रसोई खोलने की क्या जरूरत थी? जिस दिन मैंने रसोई खोली उस दिन भी मेरे पे पर्चा करा गया। क्या मेरा गुनाह है? सिर्फ जी आप सरकार के नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई MP या MLA भी है? देखिए, ये मिनिस्टर लेवल पे काम हो रहा है, इतना बड़ा डिसीजन, अलॉटमेंट कैंसिल। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मीडिया के राही में पंजाब सरकार से पूछता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से पूछता हूँ कि अलॉटमेंट कैंसिल, क्या मैंने पुड्डा का कर्जा देना है? क्या मैंने पंजाब सरकार से लोन लिया हुआ है? कौन है वो, उसका नाम क्लियर बताएं, कौन सा मंत्री है? सर मंत्री तो देखिए सरकार के ही लोग हैं, अब सरकार के इशारे पे ही हुआ है ऑर्डर। तो ये एक जवाब दूंगा, ये जो काम किया आपने, ये पुड्डा की नजर में वायलेशन है सर? कानूनी तौर पर बताइए। कानूनी तौर पे पुड्डा के उसमें वायलेशन है, लेकिन मेरा वायलेशन आपने की है? सर मैंने नहीं की वायलेशन। पुड्डा ने 2015 में मैंने जब ये बिल्डिंग खरीदी, पुड्डा ने पिछले बिल्डिंग मालिक को पोडियो समेत NOC कैसे दे दी? पुड्डा कहती है कि अब आपने क्या किया है तो आपको लेटर? सर पुड्डा से मैंने टाइम भी मांगा, मैंने फिर भी कहा। मुझे ये बताइए, आपने क्या दीवारें खड़ी की? सर दीवारें अभी जो खड़ी हो रही है आप देख रहे हो ना, ये 7 खड़ी की हैं। ये इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि ये 7 वाली जो बेसमेंट मेरे पास के रेंट पे है, इस बेचारे बिल्डिंग मालिक की अलॉटमेंट कैंसिल की गई है कि आप या तो ये दीवारें लगाओ, तब शायद आपको हम जो तुम्हारी अलॉटमेंट कैंसिल की है शायद उसको रिलीव कर दें। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पुड्डा पटियाला की बात कीजिए, चंडीगढ़ मोहाली छोड़ दीजिए। मैं सबको छोड़ रहा हूँ। अगर आपने वायलेशन की है सर, ये पुड्डा की गलती से वायलेशन ऑटोमेटिक है। दो गलत तो इकट्ठा करके आप सही नहीं करा। चलिए मान लीजिए मैं पुड्डा के लिए बात करता हूँ कि ये वायलेशन हुई है, क्या पुड्डा की गलती से है या कुछ भी है? क्या पुड्डा को ये संज्ञान सिर्फ मेरे लिए आ रहा है? और मैं फिर भी
नहीं, मैंने आप ये कहना चाहते हैं जो वायलेशन आपने की है, जो आपके पास एलिगेशन है, हाँ जी वायलेशन की है, अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड बिल्कुल जी पॉलिटिकल वही पूछना चाहते हैं। ये भाई साहब ये पूछ रहे थे सज्जन का नाम बताओ, किसके इशारे पे? ਸਰ ਘੋਟਾਲਾ 2 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? सर देखिए पब्लिक चाहती है, पब्लिक आज मुझे पसंद कर रही है। मैं अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नहीं हूँ। पब्लिक का अभूतपूर्व प्यार मुझे मिल रहा है और पब्लिक का अगर आदेश हुआ तो मैं पटियाला 2 से चुनाव लड़ भी सकता हूँ। उसी को देखते हुए पंजाब सरकार के नेता, क्योंकि पावर इन्हीं के पास है, इनको खतरा हुआ है। यहाँ पटियाला टू का जो नेता है, जो सत्ताधारी काबिज है, वही उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है, तो स्पष्ट कीजिए। ताकत इन्हीं लोगों के पास है। पंजाब सरकार के मुखिया यही लोग हैं, इन्हीं के पास ताकत है। मैं यही पूछना आपसे आज जो मैंने बुलाया है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ धक्का क्यों किया गया। मैंने आप लोगों से टाइम भी मांगता रहा, मैं जो चीजें ठीक आपके मुझे कोई अलॉटमेंट कैंसिल करने से पहले आपने मुझे सुना, आपने मेरे किसी भी जो मैंने ठीक किया उसका आपने कोई जवाब मुझे दिया, या मुझे कोई बनता फिर से टाइम दिया? क्यों नहीं दिया टाइम मुझे? और अगर मुझे टाइम नहीं दिया, बाकी चीजें कैसे चल रही हैं? शराब की दुकान चल रही है पुड्डा के अंदर, इसी पटियाला में, ठीक है, 3 शोरूम एक साथ जोड़े हुए हैं। उनके लिए मैं किसी का रोजगार बंद करवाने के लिए नहीं हूँ। मुझे सरकार बोलती है, पुड्डा बोलता है कि आप उनकी कंप्लेंट कर दो, हम उनकी भी अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे। ये क्या जवाब हुआ? क्या हम लोग रोजगार बंद कराने के लिए हैं? क्या आप लोग यहाँ पे एक तरफ आप बोलते हो कि पंजाब सरकार ने बिजली सस्ती कर दी, आप खंबे पर चढ़ के बिजली के तार जोड़ देते हो। मैं एक वीडियो देखता हूँ कि बिजली कम होने की वजह से एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया और वहां पे बिजली लगवाई गई, लेकिन क्या आप अस्पताल हेल्थ सेंटर बंद करवाने के लिए हैं? पूरे पुड्डा में, अर्बन स्टेट में एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है। ये वर्धमान अस्पताल है जो पिछले 4.5 साल से यहाँ अर्बन स्टेट है और इस आसपास के इलाके को आज इलाज दे रहा है। हजारों पेशेंट शहर तक जाते जाते क्या लगा शुगर के लो होने के कारण मर जाते थे। 4.5 साल से सरकार को या पुड्डा को ये चीज याद नहीं आई, आज ही 4.5 साल बाद क्यों याद आई है? मेरा सवाल ये आप लोगों को। अर्बन स्टेट में सरकारी हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरी भी है, आप बोल रहे थे कि आपका हेल्थ सेंटर कौन सी डिस्पेंसरी है सर? कहाँ उसमें इलाज होता है मुझे बताइए। मैं भी नाम है तो सही ना सर, कौन सी डिस्पेंसरी है जहाँ पे इलाज हो रहा है? पंजाब सरकार की तो पता नहीं कितनी स्कीमें हैं, कितने डिस्पेंसरियां चल रही हैं, कितने राशन घर इनके बने हुए हैं, कितना इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, वो है कहाँ? साहब आप चाहते हैं क्या, डिमांड क्या? साहब मेरे साथ जो धक्का किया गया है, मैं आप लोगों से चाहता हूँ मुख्यमंत्री चन्नी साहब इसको संज्ञान लें और जवाब दें कि मेरे अस्पताल की ये अलॉटमेंट कैंसिल क्यों की गई है। क्या अगर पुड्डा का नियम मेरे लिए ही है क्या? और अगर कोई नियम में वायलेशन है, मैंने माननीय पुड्डा पंजाब सरकार से हॉस्पिटल बनाने के लिए 2600 गज की साइट भी ली हुई है। मैंने उसके लिए भी विनती की है रिटर्न में कि साहब उसके लिए मुझे टाइम दिया जाए। अगर कोई वायलेशन पुड्डा की या सरकार की गलती से हुई है, उसका खामियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? सिर्फ इसलिए कि मैं आज पब्लिक के बीच में पसंद किया जा रहा हूं और पब्लिक चाहती है कि मैं पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं और इस इलाके के नेता के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूं। पब्लिक चाहती है। क्या इस आवाज को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है? जैसा मेरा मैं मुड़ के रुख ही आ रहा कि गलत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ सर मैंने यही डिमांड की है। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ अभी ਅਭੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, हाँ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ सर ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। साहब गलत को गलत ही रहने दिया जाए। मैंने पंजाब सरकार पुड्डा से 4 पत्रों के माध्यम से हर बार जो इन्होंने कहा कि आपके बिल्डिंग के बादरे बढ़े हुए हैं, क्या बादरे बाद में भी बढ़ जाते हैं, लेंटर बाद में आगे बढ़ जाते हैं? पुड्डा ने एनओसी, फिर भी मैंने 3,93,000 रुपए पुड्डा को मैंने एज ए पेनल्टी भरे। फिर भी मैंने विनती की हर पत्र के राही कि आप कोरोना के इस काल में, हाई कोर्ट का भी क्या लगा रूलिंग आई हुई है कि आप इस कोविड टाइम में किसी बिल्डिंग को कोई डिमोलिशन या कोई भी आप इस तरह का कानून नहीं लगा सकते। मैंने उस पत्र का भी आपसे विनती की कि मुझे